स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विद्या तरु पर। जी हाँ, विद्या तरु यानी विद्या का वृक्ष, विद्या का पेड़। और इस विद्या के पेड़ से, इस विद्या रूपी पेड़ की एक शाखा के तौर पर एक विषय मैं आरंभ करना चाहता हूँ। जिस विषय को आरंभ करने की प्रेरणा मुझे लॉकडाउन के दरमियान मिली। संभवतः आप सबने भी देखा होगा कि यूट्यूब पर भी बहुत जगह या आपके व्हाट्सएप पर एक मैसेज बहुत फॉरवर्ड हो रहा था, जिसमें लिखा था कि तो रामचरितमानस में तो बहुत पहले ही तुलसी बाबा उत्तरकांड में लिख गए थे कि एक रोग आएगा जो चमगादड़ से होगा, और वो बाकायदे फोटो खींच के वो चौपाइयाँ भी लिखी हुई थी। मैं पहले उनको पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आप उससे जोड़ सके, रिकॉल हो सके। वो पंक्तियाँ थी कि सबके निंदा जड़ जे करही, ते चमगादुर होई अवतरही, और सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पामहि सब लोगा, और मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन्हते पुनि उपजई बहु सूला, और काम बात कभ लोभ अफारा, और क्रोध पित्त नित छाती जारा। अब एक तो उसमें चमगादुड़ लिखा, आगे रोग भी लिखा, आगे कफ भी लिखा। अब आदमी ने अपने दिमाग में बना लिया, अरे बाबा तुलसी लिख के चले गए। भाई प्रणाम, आप हमारे धर्म ग्रंथों को प्रेम से पढ़िए तो, आनंद से पढ़िए तो, ज्ञान के लिए पढ़िए तो, लेकिन उसकी गलत व्याख्या मत करिए भाई। ये इसका कतई मतलब नहीं है कि रामचरितमानस में बाबा तुलसी कोरोना वायरस और चमगादड़ और बीमारियों के बारे में लिख गए थे। भाई ऐसा कुछ ना है, मैं अर्थ बताता हूँ। तुलसी बाबा कहते हैं, जब काकभुसुंडी का अंतिम उत्तरकांड में वर्णन चलता है तो उसी में बातचीत हुई है कि सबके निंदा, वो बताते हैं कि आदमी कैसा गड़बड़ होता है और कैसे कैसे लोगों को दुख मिलता है। तो उसमें मेंशन है कि भाई सबके निंदा जड़ जो करही, जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा किया करते हैं वो अगले जन्म में चमगादड़ का रूप पाते हैं, वो चमगादड़ का रूप लेकर के अगले जन्म में जन्म लेते हैं। और सुनऊ तात अब मानस रोगा, तो मानस रोगा यानी मन के रोगों की बात है क्या मित्र? भाई मतलब तात सबके लिए संबोधन होता है। जब काकभुसुंडी जी कथा सुनाते हुए कहते हैं तो तात कहते हैं कि तात अब मन के रोगों के बारे में सुनो, जिनते दुख पावे सब लोगा, जिनसे सब लोग दुख पावेंगे। कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह समस्त व्याधियों का मूल है। जिनते पुण्य उपजय बहुसूला, जिनसे तमाम प्रकार के शूल यानी कष्ट उत्पन्न होते हैं। और काम वात है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में 3 चीजें होती हैं जो स्वस्थ रखती हैं, वात पित्त कफ। इन तीनों का संतुलन यदि मनुष्य में है तो आयुर्वेद के अनुसार मनुष्य स्वस्थ है। और जैसे ही वात या पित्त या कफ में संतुलन आता है, व्यक्ति अस्वस्थ होने लगता है। तो वो 3 फैक्टर, वो जो 3 कारक हैं जो बीमारियों के कारक हो सकते हैं, उसको तुलसी बाबा कैसे कहते हैं कि काम वात, यानी कि जो मन का काम है, जो आपकी इच्छाएं हैं, वो वात के रूप में है। कफ लोभा, तो कफ जो है वो लोभ के रूप में है, मतलब लोभ जो है वो कफ की तरह है। और क्रोध पित्त है, और क्रोध पित्त की तरह है जो नित छाती को जलाता है। अब बताइए इसमें कहाँ कोरोना वायरस और चमगादड़ की बात हुई? ये तो हुई उन लोगों की बात जो धर्म को बिना जाने, धर्म की प्रशंसा में धर्म की मर्यादा का या शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन कर देते हैं। ये ऐसे लोगों का एग्जाम्पल था। अब आपको तमाम सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बताएंगे कि भाई वो, अरे बताइए तुलसीदास जी ने लिख दिया ढोल गंवार सूद पसुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। अब इसकी जाने गजब गजब व्याख्या तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में, जाने कितनी सुंदर सुंदर बातें कि उन पर ध्यान नहीं गया। इसका मतलब वो कुछ और निकाल पा रहे हैं, इसलिए वो मूर्खता बताते हैं। बच्चा जैसे तमाम सारे शब्दों में आपने बचपन में सुना होगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यानी कि एक पानी के 3 अर्थ लिए गए। वैसे ही ताड़न का अर्थ खाली मारना पीटना नहीं होता है भाई। हाँ, ताड़ना का मतलब होता है शिक्षण देना, ताड़ना का मतलब होता है देखना। आपने सुना कि बहुत ताड़ रहे हो, सुने हो कि नहीं सुने हो? हाँ सुने। तो ताड़ना का मतलब होता है देखना भी, ख्याल करना। तमाम तरीके हैं जब ताड़ना को अलग अलग तीनों अर्थ में अर्थ दिया जा सकता है। वास्तविकता में वो वर्णन है, आएगा जब मैं पढ़ाऊंगा सुंदरकांड
तो सुंदरकांड में एक वर्णन है, जिस वर्णन में वो समुद्र आता है और वो गलती मांगता है। जब भगवान कहते हैं भय बिन होय न प्रीत, तो समुद्र डर करके आ जाता है और फिर वो वही समुद्र के मुख से ये बात तुलसीदास जी ने कहलवाई है। तो ऐसे तमाम सारे मूर्खतापूर्ण दुराग्रह टीवी देख करके, सीरियल देख करके और क्या कहते हैं लोगों के मुंह से सुन करके, व्हाट्सएप से फॉरवर्ड करके आप सबके दिमाग में भ्रम की तरह बैठते चले जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि चूंकि भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास हो ही गया, वो पहली ईंट पड़ गई है, तो भगवान की जय हो। तो भगवान की तो जय ही, हमारे सबके हृदय के आनंद की जय हो, ये हुआ है। तो इस बहाने राम को सिर्फ हम मंदिर तक ना सीमित रखें, इसलिए मेरी इच्छा है कि हम लोग अपने मूल ग्रंथों को जानें। तो अगर हम रामचरितमानस को मूलतः पढ़ लें और या ना पढ़ पाए, आपके पास समय नहीं है इस तरह एक एक शब्द का अर्थ निकालने का, तो हम आपके सम्मुख, ये एक मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, वही उस दरम्यान से जगी थी कि मैं कोई एक निर्धारित समय पर आपसे रोज मिला करूं, भले आधी घंटे के लिए, और कुछ एक चौपाइयां कहीं से शुरू करके और ये पूरी पुस्तक आपके सामने अर्थ सहित चर्चा करूं, ये मेरी ख्वाहिश थी। तो अब अच्छा, इसको यहाँ पर लाने का जो हिम्मत बढ़ी, वो क्यों बढ़ी? वो बस इसलिए बढ़ी कि अनअकैडमी पर मैंने सुंदरकांड इसी तरह से पढ़ पढ़ करके सुनाना शुरू किया था, जो बच्चों को बहुत प्रिय लगा। तो मैं चाहता हूँ कि भाई बहुत सारे लोग जो बड़े हैं, जो धर्म की मर्यादा से इसे सीखना जानना चाहते हैं, उनके लिए मैं यूट्यूब पर ओपन होकर के आ जाऊं, या कुछ बच्चे हैं जो हाई स्कूल 9th में पढ़ते हैं, जो कहते हैं हिंदी बड़ी कठिन होती है यार, हिंदी में कुछ समझ में नहीं आता, वो लोग इससे हिंदी पढ़ करके हिंदी सीख सकते हैं। जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जो UPSSC की तैयारी करते हैं और तमाम सारे स्टेट एग्जाम के लिए हिंदी की तैयारी करते हैं, उनको दिक्कत रहती है गुरुजी रस नहीं पहचान पाते, छंद नहीं पहचान पाते, अलंकार नहीं जान पाते, ये सब कैसे समझ में आएगा, इसका तरीका बताइए। तो मैं आपसे कहता हूं, हमारे माँ साहब श्री रमाकांत पाठक जी ने हमको पढ़ाते हुए बताया था कि बच्चा, इस दुनिया में हिंदी का एक ही शब्दकोश है और वह है रामचरितमानस। अगर आप एक बार रामचरितमानस को पढ़ ले गए तो मैं दावा करता हूं कि हिंदी में ऐसा कोई शब्द ही नहीं होगा, ऐसा कोई सेंस या संदर्भ ही नहीं होगा जो आप समझ ना सके। ये पक्की बात है, और ये मैंने अपने अनुभव से भी इस बात की मैं ताकीद करता हूँ। आप तो हमारे गुरु जी इसका मिलने जाएंगे, हमको इंटरमीडिएट में श्री पाठक जी ने पढ़ाया था। मैं आभारी हूँ, मुझ साइंस बैकग्राउंड वाले, गणित वाले आदमी को उन्होंने हिंदी इस कदर सिखा दी कि मैं आपको पढ़ाता हूँ। श्री उमाकांत निश्चल जी को भी प्रणाम करता हूँ जिन्होंने हिंदी सिखाई। तो बच्चा, अब मैं ये इसलिए लेकर के आया हूँ कि जब आप पढ़ें तो जो कहता ना कि भगवान को जो जिस रूप में पाता है वो इस रूप में ध्यान लेता है। तो यह पुस्तक जो धर्मभीरू लोग हैं उनके लिए धर्म का काम करेगी, जो हमारे कवि मित्र हैं, जो कविताएं लिखते हैं, उनको भी हिंदी में तमाम सारे छंदों की चर्चा, जो अभी लिखना सीख रहे हैं, जो लिख चुके हैं उनको तो प्रणाम है। और छंद का प्रॉब्लम होता है और वो ये नहीं समझ पाते कि भाई इस नए नए शब्द कहाँ से लाए जाएं, तो उनको भी ये बड़ा सहायक होगा। ये जो हमारा प्रोग्राम चलेगा, ये जो भी एपिसोड लॉन्च होगा, कंपटीशन के छात्रों को उसमें पर्यायवाची और विलोम। अब सोचिए, पाथोज शब्द का मतलब कमल होता है, आप में से कितने लोग इसका ध्यान रख पाएंगे? पाथ का अर्थ जल होता है, ये सब पर्यायवाचियां पूछी गई हैं। कुवलय, कंज, राजीव नयन, जाने कितने रस, जाने कितने समास, जाने कितने छंद, जाने कितने अलंकार का प्रयोग इस पूरे काव्य में हुआ है। और अगर आप पढ़ते चले और इसको सुनते चले, इसका अवगाहन करते चले, तो रस, छंद, अलंकार, पर्यायवाची, विलोम, ये सब समास पढ़ने के लिए अलग से कोई टॉपिक नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो आपकी आत्मा का अभिन्न अंग होकर के हो जाएगा। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, अच्छा, चूंकि रामचरितमानस में बड़ा उहापोह में रहा कि मैं शुरू कहाँ से करूं, रामचरितमानस के प्रथम अध्याय से शुरू करूं या सुंदरकांड से शुरू करूं, तो बहुत सोच विचार करके मन में यही आया कि भगवान हनुमान के नाम से शुरू करते हैं। सुंदरकांड रामचरितमानस का वह हिस्सा है जो सर्वप्रिय है और लोगों में रोज बरोज पढ़ा जाता है, तो यहीं से मैं शुरू करूंगा। और सुंदरकांड के बाद जब ये कभी समाप्त होगा, तब मैं रामचरितमानस की आगे की व्याख्या लेकर के चलूंगा, ऐसा मेरा ख्याल है। और इस सुंदरकांड को पढ़ने का जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो होगा हमारे IAS के एस्पिरेंट्स जो हिंदी लिटरेचर से अपनी तैयारी करते हैं। तो बच्चा, हिंदी लिटरेचर में सुंदरकांड एक कोर्स के हिस्से के तौर पर है, तो अगर आप सुंदरकांड की इस विशद व्याख्या को, शब्दार्थ को सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो निस्संदेह आप जब
परीक्षा दे रहे होंगे तो आपके पास इतने सारे शब्द होंगे इन प्रश्नों के उत्तर लिखने को कि आपको किसी की शरण नहीं जाना पड़ेगा, राम की शरण ही पकड़ लेंगे तो मामला पार हो जाएगा। तो ये मेरी ख्वाहिश थी जो मैंने आपसे जाहिर की, और मैं इसे अच्छा इसके लिए दिन निर्धारित करना, मैं अभी यूट्यूब पर नया हूँ, मैंने ये सब तरीके सीखे तो उसमें पता चला कि जी मैं डायरेक्ट लाइव भी हो सकता हूँ, और मेरा मन रिकॉर्डिंग में जाने का नहीं था, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं आज से ही इसको निरंतर दूंगा, लेकिन आपसे कुछ समय मांगता हूँ ताकि और थोड़ा उसमें प्रिपेयर होकर के सीख सकूँ। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मंगलवार से, शनिवार नहीं, मंगलवार से सुबह 7 बजे प्रतिदिन ये आधे घंटे का लाइव करने की मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपसे यूट्यूब पर मिला करूं, और वो बिना कंडीशन के भी पूरा हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं और उन्हें बताएं कि मंगलवार सुबह 7 बजे के लिए तैयारी करके रखें। रोज 7 बजे अपना मोबाइल ऑन कर देंगे और मैं आपको लाइव मिल जाया करूँगा, और सुंदरकांड भगवान का नाम लेंगे, और इसके बहाने हिंदी भी सीखेंगे और ज्ञान भी लेंगे। वो सारे बच्चे जो कॉन्वेंट एजुकेशन में रहे हैं और जो ऐसे कंधे उचकाते हैं, अरे हिंदी तो बड़ी कठिन है, नहीं आती, मैं दावा करता हूँ आप एक बार आइए ना, इस सफ़र के सब हम सफ़र बनिए और आपको हिंदी में आनंद आने लगेगा, हिंदी में रस आने लगेगा। बस इतना सही निवेदन करने के लिए आज आपसे मिला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगलवार सुबह 7 बजे लाइव मिलेंगे सुंदरकांड के प्रथम अध्याय से। बहुत बहुत धन्यवाद।